जय माता जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने-अपने घरों में। और इस सावन का हर सोमवार हो या हर दिन हो, आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी कल्पना आप भी करती हों तो और मैं कर रही हूँ प्रार्थना तो आप कुशल मंगल से रहें, हम दोनों का एक ही चाह और उम्मीद होनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि एक दीदी कमेंट की थी, अब दीदी हैं या छोटी बहन है या माँ है, जो भी हो, जिनका नाम है ममता कुमारी। ममता कुमारी क्यूएन, आई मीन ममता कुमारी क्यून भी हो सकती हैं या कुछ और भी हो सकती हैं, उनकी आईडी यही है। तो उन्होंने कमेंट्स किया था साढ़े साती वाला जो वीडियो है कि किस तरह से साढ़े साती को हम जान सकते हैं, उसके बारे में। तो उनका कमेंट था, चलिए पढ़ के मैं एक बार सुना देती हूँ आप लोगों को, उसके बाद उसके विषय में बात करती हूँ। और अगर आप भी सुन रही हो, इस वीडियो को देख रही हो, तो पूरा इस आपसे या आप सभी लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। मैं अर्चना तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। अब चलिए सबसे पहले कमेंट पढ़ती हूँ कि पितृ क्रियाएँ अपनी अधूरी छोड़कर जब जाते हैं या उनका जब अंतिम संस्कार होता है, उसमें उनके कहने का मतलब यही था कि जब उनका अंतिम संस्कार होता है, तो उसमें जो क्रियाएँ यानी जो उनको दिया जाता है चीज़, उसमें अगर अधूरा रह जाता है, तो पितृदोष लगता है। दूसरा, उनका हर एक कमेंट्स पे एक शब्द ऐसा है कि जिसको मैंने शब्द ही सिर्फ़ उठाया है, तो महसूस होना। महसूस अपने पितरों को अगर पितृदोष होता है तो पितरों का महसूस होना, यानी इर्द-गिर्द अपने रहना, महसूस करना या आस-पास रहना और पूरा जीवन जो जी कर जाता है, उसको बिल्कुल पितृदोष नहीं लगता है। अब चलिए और क्या बोल रही हैं कि आप मतलब वो हमको ये कह रही हैं कि तुम जो कह रही हो वो झूठा है और मैं ये कह रही हूँ जो वो सच है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों का बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात हो ताकि समझ में आए और क्या होता है, क्या नहीं होता है। चीज़ें इतनी छोटी नहीं होती, सिर्फ़ सटीक चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो पूरा अगर जानना है तो चलिए पूरा जानते हैं और सबसे पहले इनके हर एक कमेंट का जवाब देंगे, उसके बाद से ही दूसरी बातें शुरू होंगी। फिर है इनका कमेंट कि घर में अगर साफ-सफाई हो, अच्छी महक हो, वेंटिलेशन लगा हो, तो कोई झगड़ा, लड़ाई, क्लेश नहीं होता, सब लोग शांत रहते हैं घर में। अब इसके बाद इनका एक शब्द सुनिए, लिख रही हैं, तुम्हें क्या लगता है? ऊपर से जो ऊपर चला जाता है वो नीचे ऊपर से नीचे झगड़ा, लड़ाई और क्लेश कराने आता है। सबसे पहले तो इनकी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें चाहे आप माता हो, बहन हो या छोटी बहन हो या मुझसे बड़ी हो, सबसे पहले तो आप सभ्यता से बोलना सीख लीजिए, माइंड योर लैंग्वेज। इसलिए सीख लीजिए कि ये मेरे ही तक नहीं है। क्या अपने गुरु को, अपने माता-पिता को या अपने बच्चों को आप यही सिखाती हैं? या सिखाती नहीं हैं तो आप ऐसे ही बात करती हैं, आपके माता-पिता आपके साथ ऐसे बात करते हैं? तो सबसे पहले आप लैंग्वेज बोलना सीख लीजिए, तुम्हें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्यार से आप किसी को कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन जब अस्पष्ट तरीके से किसी पे आप कमेंट कर रही हैं, तो इज़्ज़त और सहूलियत तो आपको आनी चाहिए। अगर इतनी जानकारी आपको है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें भी अच्छे से आनी चाहिए। आप बिना किसी को देखे, जाने, किसी के बारे में उल्टा-सीधा बिल्कुल मत बोलें। इसलिए नहीं बोलें क्योंकि ये चीज़ें भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम्हें भी मुझे नहीं पसंद है, मैं आपसे आप करती हूँ, तो फिर मुझे भी इस बात की उम्मीद है कि आप सम्मान के साथ पेश आएँ। ख़ैर कोई बात नहीं, सब लोग इस दुनिया में एक जैसे नहीं हैं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरा आप सम्मान करिए, क्योंकि सम्मान किसी के नज़रों से, किसी के देने से नहीं होता। अपने आवाज़, अपनी मिठास, अपने कर्तव्य, विचार, अपने संस्कार और अपने ब्लड सर्कुलेशन का जो जेनेटिक पॉज़िटिव होता है, उससे होता है। तो इसीलिए इससे आप साफ ज़ाहिर कर दे रही हैं कि आप किस पॉज़िटिव की और किस जेनेटिक चीज़ की हैं। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा नहीं आपसे बोलना है, बस आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूँगी। तो चलिए जानते हैं इस बात को कि पितृ क्रियाएँ अधूरी रख जाते हैं। मैं हर एक शब्द के पीछे आपको 4-10 लाइनें समझाऊँगी और इससे जो लोग सुनते होंगे इस वीडियो को,
उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझेंगे और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस कमेंट को दिया। इसलिए दिया कि मुझे भी ये अवसर मिला कि मैं इस पे बात कर पाऊँ और लोगों को इसके अंदर की बातें बताऊँ। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको कुछ और जानना चाहिए या मैं जानता हूँ, जानती हूँ कि ये सही है, आप गलत बोल रहे हो, तो आप इस बात को कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर नहीं लिख पाते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता जी लिखें, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। कमेंट में स्पष्ट रूप से आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज का ध्यान रखें, हम भारत के हैं और भारत संस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि पढ़ने वाले के दिल में जगह होनी चाहिए और सुनने वालों का बात ऐसा होना चाहिए कि आप जिससे बात करें वो आपकी बातों को ध्यान से सुने और आप जिसके बारे में बात करें वो आपकी बातों को ध्यान से सुने। तो चलिए स्पष्ट रूप से सबसे पहले जानते हैं कि उनके कहे अनुसार साढ़े साती इन चीज़ों से आती है और पितृदोष इन चीज़ों से ही लगता है। तो सबसे पहला इनका कमेंट है कि पितृ क्रियाएँ अधूरी छोड़ जाते हैं। तो ये आप सच बोली हैं, बिल्कुल 100% सच है कि उनकी क्रियाओं में कमी होती है, तो पितृदोष लगता है। ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि सिर्फ़ इसी से लगता है। इसलिए कि क्रियाएँ अधूरी सबकी लगभग होती हैं। इच्छा के अनुसार हम भी भारत में रहते हैं और हमारा गरुड़ पुराण आपके कमेंट के हिसाब से बिल्कुल झूठा हो गया। और इस पुराण को हमने 5 बार, 6 बार ही सुना है और इसको पूरे तरीके से पूरे श्लोक को सुनने, समझने के बाद ही मैं जो बोलती हूँ, बोलती हूँ। तो इसीलिए मैं स्पष्ट रूप के से आपके सामने भी बैठकर बुक को जो है वो पढ़ सकती हूँ, आपके स्पष्ट संस्कृत का उच्चारण कर सकती हूँ और 1 बार नहीं 2-4 बार 10 बार किसी पंडित के सामने अगर जाके आप बात करें, तो भी आपके सामने स्पष्ट रूप से इस बात को रख सकती हूँ कि क्या सच है, क्या झूठ है। क्योंकि इतिहास पुराण किसी के मुख से बोला गया नहीं है, ये लिखा गया है, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, आज की नहीं है, ना जाने कितने 100 साल पुरानी है। तो ये चीज़ें सिर्फ़ आप महसूस करने से नहीं कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि बहन आपने जो बोला वो तो सही था, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे लगती हैं। तो चलिए सुनते हैं उसमें से सिर्फ़ आपने एक वो उदाहरण दिया जिससे 10 उदाहरण झूठे पड़ जाएँ। आपने उन 10 उदाहरणों को ना लिख पातीं, सिर्फ़ ये लिखतीं कि बहुत होते हैं पर इससे भी लगते हैं, तो सच होता। तो चलिए जानते हैं पितृ क्रियाएँ अधूरी छोड़ जाते हैं। अधूरी आज तक किसी का ऐसा लास्ट का कर्म नहीं हुआ, 12वीं 13वीं नहीं हुआ कि जिसके में कुछ अधूरा न रह गया हो। सबका कुछ न कुछ अधूरा होता। पूरा कर्मकांड पूरा नहीं होता क्योंकि मरने वाले की इच्छा होती ही नहीं कि वो मर जाए। तो पहला कमेंट आपका ये हुआ कि मरने वाले की इच्छा होती ही नहीं कि वो मर जाए और कोई ऐसा कर्म नहीं होता जो पूरा होता और हम उसकी इच्छा अनुसार कुछ दे पाते हैं। हाँ, आप इच्छा अनुसार जो कर पाते हैं उससे हम करके संतुष्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन सिर्फ़ इतने से पितृदोष ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाता। अभी आगे बात करते हैं कि कमेंट पे कि किस-किस चीज़ से पितृदोष लग सकता है, फिर से इस प्रश्न पे आएँगे। दूसरा है कि अपने पितरों को आस-पास महसूस करना। उनके कहने का मतलब जो पितृदोष लगता है, वो पितृदोष लगने की वजह से पितर आते हैं और आस-पास महसूस होते हैं। तो जब मरने के बाद नीचे क्लेश कराने पितर नहीं आते हैं, लड़ाई झगड़ा कराने नहीं आते हैं, फिर महसूस कराने कैसे आ गए? आपने बोला कि जब नीचे आते ही नहीं हैं, तो फिर जब पितृदोष होगा तो क्यों आएँगे? नहीं आते तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आना चाहिए तो पुराण कहता है कि जिसके बच्चे नहीं होते हैं, गरुड़ पुराण हमारा भागवत गीता कहता है कि जिसके बच्चे नहीं होते हैं, उसके घर में अगर बेटा नहीं होता है, बार-बार बेटियाँ किसी के घर में होती हैं, तो पितृदोष होता है। पितृदोषा इसलिए होता है कि जब जिसके पितर आशीर्वाद नहीं देते, उसके वंश का नाश हो जाता है, तो नाश को बचाने के लिए पूर्णिमा का व्रत रहा जाता है, अमावस्या का व्रत रहा जाता है। इससे जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितरों को जो मीठे का भोजन कराया जाता है, जब हम कोई गलती करते हैं तो उसपे प्यार से मीठा बोलकर माफ़ी माँगते हैं। तो सेम वही प्रक्रिया है कि हम मीठा भोग लगाते हैं, उनकी याद में पूरा दिन व्रत रहते हैं, फिर उनको तृप्त करने के लिए जल चढ़ाते हैं और उस तृप्त के माध्यम से जो जल और खाने के लिए हम देते हैं, वो चीज़ें उनको मिलती हैं। तो जब धीरे-धीरे हम ऐसा करते हैं तो हम वो जाने के बाद बड़े और हम रहने के बाद छोटे हो जाते हैं। चाहे कोई छोटा मर गया हो या बड़ा मर गया हो। तब
वो तृप्त होते हैं तो हमको आशीर्वाद देते हैं। तो जो हमको श्राप के माध्यम से मिला होता है, वो श्राप आशीर्वाद से कट जाता है, तब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ऐसा है, तो इर्द-गिर्द मरने वाला कैसे महसूस होगा? और जो पितृ लोग होते हैं, वो इर्द-गिर्द कभी महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि मरने के बाद शरीर मर जाती है, आत्मा ज़िंदा रहती है, तो आत्मा भी भ्रमण के लिए अपने दिनों में आती है तो इर्द-गिर्द महसूस नहीं होती है, क्योंकि अगर ये महसूस होता तो 12 और 13 दिन का जो एकादश, द्वादश और 13वीं होता है मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के अनुसार, उसमें महसूस होता, तो फिर क्यों कोई नहीं देखता है? सिर्फ़ महसूस क्यों करता है कि आई है, नहीं आई है, कोई जानता नहीं। अगर पुराण को ना सुने तो कितने लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि आत्मा होगी। महसूस सिर्फ़ उसी दिन होती है, 12वें दिन, जिस दिन घर से पंडितों का जल जब पंडित लोगों का जल, गंगा जल पवित्रता के माध्यम से, मंत्रों उच्चारण के माध्यम से पूर्ण रूप से उनकी आत्मा की विदाई होती है, तो उस दिन लोगों को उनकी याद में जो बिताए होते हैं, वो लास्ट दिन होता है। और जब लास्ट विदाई का दिन होता है, तो देवी-देवताओं के लिए भी लोग रोते हैं। तो उसी तरह से उस दिन उनको याद कर कर रोते हैं, तो महसूस होता है। उसके बाद कभी भी घर के अंदर आत्मा नहीं आती है। जब भी आएगी तो सपने के माध्यम से आएगी, या तो आपके दरवाजे से लौट जाएगी, या तो कोई विशेष आपके घर में आयोजन होगा, पूजा-पाठ होगा, उसमें आत्मा आएँगी। तो आएँगी तो वो भी आप उनको निमंत्रण दिए होते हैं। शादी-विवाह में भारत का पुरातन रीत है ये, कि शादी-विवाह में भी जो पितृ बीच में दोपहर के टाइम में पितृ लोगों का पूजा होता है, उसमें उनको आवाहन किया गया रहता है, न्योता दिया गया रहता है, तब उसमें आते हैं। तो बहन, इस बात को आप बिल्कुल भूल जाइए कि इर्द-गिर्द महसूस होते हैं, नहीं, महसूस नहीं होते हैं। सिर्फ़ आपको पितरों की सपने में सपना आएगा, आपसे कुछ कहते नज़र आएँगे, लेकिन आपके इर्द-गिर्द रोज़ महसूस नहीं होंगे। तो ये बात आपका झूठा हुआ। और पहली बात ये है कि जो अधूरी रह गई, तो अधूरी क्रियाएँ किसी की कभी पूरी नहीं होती, ना तो कभी मरने वाले की इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि वो हमेशा, पहली बात तो मरना नहीं चाहता, दूसरी बात वो जीते जी भी जितना चाहता है उतना अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता, चाहे कोई भी हो। और अब चलते हैं, आपका अगला कमेंट है कि पूरा जीवन जी कर जाने वाले का पितृदोष नहीं लगता है। ये सच है कि पूरा जीवन जी कर जो जाता है उसकी इच्छाएँ अधूरी नहीं होती, लेकिन जी कर तो पूरा जीवन जाता है, किस हिसाब से उसकी मृत्यु होती है और किस तरह से वो तृप्त होता है, ये उसकी इच्छाएँ अधूरी होती हैं। और अगला कमेंट है आपका कि घर में साफ-सफाई और वेंटिलेशन हो तो बहन, क्या विल गेस्ट के घर में वेंटिलेशन नहीं था? क्यों पति-पत्नी में इतना धन-दौलत और इतना सुगंधित वार्तालाप और धन-दौलत होने के साथ-साथ उनके घर का इतना अच्छा माहौल होने के बाद पति-पत्नी में लड़ाई हुई और क्लेश हुआ और दोनों में तलाक हो गया? क्या ये उनके घर में वेंटिलेशन नहीं था? उनके घर में सुगंधित पदार्थ नहीं थे? आज के ज़माने में कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके घर में, घर का एक पर्सन कोई भी हो या कोई मैन हो कि जो परफ्यूम ना यूज़ करता हो। कि एक घर का अगर कोई परफ्यूम यूज़ करता है, तो पूरे घर में छिड़काव करते समय उसके शरीर से सुगंध फैलती है, तो क्या उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते? तो इसीलिए आप शास्त्र को बिल्कुल झूठा नहीं कह पाएँगी। इसलिए नहीं कह पाएँगी, ये सच है कि आपका घर महकता है, तो लक्ष्मी का वास होता है, घर के परिवार शांत होते हैं, उनके मन में लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होते। लेकिन कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जहाँ ये प्रतिक्रियाएँ हैं, तो क्या कभी झगड़ा नहीं होता होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजीवन झगड़े, कभी खेत से लेके घर तक और भाई से लेके समाज तक के झगड़े ही होते हैं। पर्सनल सास-बहू में भी झगड़े होते हैं, तो क्या घर महकता नहीं है? तब नहीं झगड़े होते हैं? तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ ये होगा, तो इससे ये नहीं होगा। मैंने ये कहा था आपको वीडियो के माध्यम से कि ये चीज़ें होती हैं, तो ये उनके संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। अगर कोई बच्चा बार-बार घर में रोता है, बार-बार बीमार पड़ता है और लड़ाई झगड़े क्लेश होते ही हैं, अच्छी बातें करने के बाद भी बुरा रिएक्शन किसी का होता है, तो सड़ी की साढ़े साती और लड़ाई झगड़े क्लेश के माध्यम पितृदोष होते हैं। इसलिए अब जानते हैं कि पितृदोष कब-कब लगते हैं, क्योंकि आपने ये कहा था कि सिर्फ़ इसी से लगते हैं, तो सिर्फ़ इसी से नहीं लगते हैं, इस बात को जानते हैं कि सबसे पहला पितृदोष जब बच्चा घर में पैदा होता है
चाहे कोई बेटी हो, चाहे कोई बेटा हो, मैं शुरू से ही इस बात को करूँगी। तो जो पैदा होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो घर के अगल-बगल होते हैं, वो पूजा-पाठ का, रख-रखाव का बराव करते हैं। बराव मतलब बचाव करते हैं, नहीं करते हैं पूजा-पाठ, उनको सूतक लग जाता है। कुछ लोग दूर होते हैं, तो मन को अपने ये सोचते हैं कि हम लोग तो दूर हैं, हम लोगों से क्या मतलब है, चलो ऐसा कर लेते हैं। तो उसमें जो आप प्रतिक्रियाएँ करते हैं, जो नहीं शास्त्र के अनुसार, सूतक के अनुसार करना चाहिए, तब पितृदोष लगता है। दूसरा जानिए कि जब शादी-विवाह किसी के घर होता है, तब पितृदोष ऐसे अचानक वार करता है कि अचानक कोई ऐसा काम होगा जिससे आपके शुभ कर्म रुक जाएँगे। और कितनी औरतें ऐसी हैं कि जो शुभ काम करना चाहती हैं, लेकिन उसी के माध्यम से पीरियड आ जाता है और वो शुभ काम खुद से नहीं कर पाती हैं। तो पितृदोष होते हैं, क्योंकि आप शारीरिक रूप से अपने शरीर से पवित्रता महसूस नहीं करेंगी और आपके माध्यम से पुण्य कर्मों का नहीं होना है। भविष्य में आपको इसका दंड मिलना है, इसलिए वो संकेत है कि आपको आ गया, तो इसके हिसाब से आप छुएँगी नहीं। तो यहाँ पितृदोष हुआ। उसके बाद गर्भपात अगर घर में होता है, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, चाहे जितने मंथ का हो, तो उसमें पितृदोष लगता है। और ये दोष जो होते हैं, सारे गुप्त होते हैं, कि जो शास्त्रों के माध्यम से दिया तो गया है, उच्चारण में भी बताया गया है, लेकिन इन छोटी चीज़ों को या कॉमन चीज़ों को बहुत लोग नहीं बताना चाहते हैं या नहीं बताते हैं, जो सामने से दिखता है उसी पे कहते हैं। तो वहाँ पितृदोष आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है, तो आप समझते हैं नहीं यही है, तो वहाँ भी पितृदोष लगता है। अब किसी आपके दूसरी जगह चाहे मतलब रिलेटिव का रिश्ता है, जिसको गाँव में पटीदारी कहते हैं या रिलेशन में जो मान लीजिए, जिससे आपके खून के रिश्ते, खानदानी रिश्ते हैं, अगर किसी के घर मृत्यु होती है, उस मृत्यु के माध्यम से उसमें आपको पहले के ज़माने में लोग सारी चीज़ों का बराव रखते थे, हमारे गाँव में तो आज भी लोग रखते हैं। तो उसमें आपको तेल, मसाले, तली-भुनी चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन इस समय लोग पहले के लोग इतना नहीं परेशान होते थे, क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों का एक माध्यम था, रिकॉर्ड था कि जिसके हिसाब से करते थे। अब नए एक्सपीरियंस, नए जनरेशन के लोग कुछ चीज़ों को ही बरा पाते हैं, तो इसीलिए उनको वो पीछा नहीं छोड़ता और इसीलिए वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो सिर्फ़ एक ही ये कारण नहीं है, अनेक कारण हैं। तो इसलिए उसमें लोग खाते हैं, बचाते नहीं हैं जिस हिसाब से होना चाहिए, नहीं होता है, तो उसमें पितृदोष लगता है। आप बताइए, आप जो गया है या पूरा जीवन जी कर गया है, लेकिन उसी के खाने के बाद, उसी के मृत्यु भोज में या उसी के सूतक में अगर कोई ऐसा जीवित प्राणी करता है, तो उसको भी पितृदोष लगता है। उसके बाद जानते हैं कि आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, उस तीर्थ स्थल पे भी जाने के बाद गंगा जी में कितने लोग स्नान करते समय टॉयलेट वगैरह कर देते हैं। उसके बाद गंदगी फैलाते हैं। गंगा जी के किनारे हो या चाहे जहाँ हो, चींटी-चींटियाँ अचानक, अब जैसे मरने के बाद आपको पता चला, या पैर से दब गए, या गाय-भैंस हैं वहाँ आपने उसको मार दिया, कौवों को या चिड़ियों को आपने मार दिया, किसी ब्राह्मण को अपने घर से लौटा दिया, उल्टा-सीधा किसी बुजुर्ग से आप बातें करते हैं और जीते जी आप उसके साथ अगर सताते हैं, तो उसके मरने के बाद भी पितृदोष लगता है, तब पितृदोष लग गया। इसीलिए गंगा घाट पे भी की गई गंदगी जो भी होगी, उससे भी आपको पितृदोष लग सकता है। अब जानते हैं कि शादी-विवाह होने के बाद अगर नियम पूर्वक आप जो अमावस्या और पितृ विसर्जन वाला मंथ आता है, उसमें अगर आप पितरों को तृप्त करने के लिए उनको भोजन नहीं रखते हैं, उन पूजा-पाठ का हिसाब-किताब उनका जैसा होता है नहीं करते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा पे उनको जाने के बाद आप याद नहीं करते हैं, उनके दी हुई संपत्ति जो है, उनके द्वारा किया गया जो कर्म था उसमें आप सुख भोगते हैं और उनके लिए दान दक्षिणा नहीं देते हैं, तो भी आपको पितृदोष लगता है। तो ये कर्म है, ये पृथ्वी है, माया है और ये खेती है। कोई आएगा, काटेगा, कोई बोएगा, कोई जोतेगा, लेकिन इसमें भुगतना सबको है। तो इसलिए यहाँ पितृदोष लगता है, अगर आप उनके लिए नहीं करते हैं तब। अब इसके बाद आपने कहा तुम्हें लगता है कि ऊपर से लोग आते हैं, तो चलिए मानते हैं कि नहीं आते हैं, आपके अनुसार। फिर आप उनके नाम पे दान दक्षिणा क्यों देते हैं? क्या वो खाने आते हैं? आप बताइए कि खाने आते हैं? नहीं आते हैं। अमावस्या पूर्णिमा को आप नहीं देते हैं, कभी अपने घर में शादी-विवाह होता है तो आप अपनी दादी, मामी, नानी से पूछ के देखिएगा, बुलाया जाता है, आते हैं? तो जब जो शास्त्र कहता है जब आते हैं, तब आते हैं, तो फिर इसमें क्यों नहीं आते हैं?
आते नहीं हैं, आके नहीं करते हैं, ये दोष है, ये सूतक है, आपको आपके कर्म में है। और सबसे बड़ा पितृदोष और सबसे बड़ा साढ़े साती अपना कर्म है। कर्म और धर्म, अगर कर्म आपका है तो कर्म आपको भुगतना पड़ेगा, अगर धर्म आपका है तो पुण्य आपको मिलेगा। सुसंगति और सुकर्म जो होता है वो हमेशा आपको शुद्ध रखता है, शांति देता है, सुप्रिय बनाता है, मान सम्मान देता है। और जो आपको कर्म करते हैं उसके माध्यम से आपको पितृदोष कहा जाता है। जैसे आप गलती करते हैं और गलत होने पर पूरा परिवार गुस्साता है और सही होने पर पूरा परिवार खुश होता है, सेम वही प्रक्रिया पितरों के साथ भी होती है। अगर आप सही करते हैं तो वो भी खुश होते हैं, तो और पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर गलत करते हैं तो वो आप रोते हैं तो वो भी रोते हैं। और एक चीज़ और, कि ये नहीं है कि वो नहीं आते हैं, चाहे जितने जन्म हो उस जन्म में, गरुड़ पुराण का माध्यम है, शास्त्रों में लिखा है कि चाहे जितने जन्म हो, कोई मनुष्य कहीं भी हो, अनेक जन्मों में जाए, लेकिन जो अगर कोई पेड़ लगा गया है, कोई गीता पुराण महाभारत या पुण्य की चीज़ें मंदिर बनवा गया है, दे दिया है, तो मरने के बाद इसके पुण्य आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि जब जब वहाँ पूजा होगा, जब आपका दिया हुआ पुराण महाभारत कोई पढ़ेगा, आपके लगाए पेड़ से जब कोई फल खाएगा, तो उस वो पुण्य आपको, चाहे जिस जन्म में आप रहेंगे, वो जुड़ेगा तो आपको वहाँ पुण्य मिलेगा और आप फलते-फूलते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रियाएँ आगे रहेंगी, तो लोग कहते हैं कि ना जाने क्या पुण्य किया था, तो पिछले जन्म में आपने अच्छा मोती दान दिया होगा, ये किया होगा इसीलिए, ताकि ये आपका होगा। तो उसी तरह से जब दोष लगता है, तो जिस तरह से आपको आशीर्वाद और पुण्य आपको प्राप्ति होती है और फल प्राप्त होता है, उसी तरह से सेम प्रक्रिया ये भी है कि जब आप कुकर्म किए रहेंगे, पाप करेंगे, गलत बोलेंगे, चुगली करेंगे, झूठ बोलेंगे या किसी के माध्यम से, आपके माध्यम से कोई परेशान होगा, तो आपको पितृदोष या साढ़े साती रखेगी। शनि देवता जो होते हैं, न्याय के दाता होते हैं, जो आप कर्म करते हैं, उसी पर न्याय होता है। उनका न्याय न्याय तब होता है जब आपको बेहद ज़रूरी होती, जब आपको खुशी की महसूस होती कि अब सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम खुश होंगे, उसमें आपको एक टेंशन होगा। तो ये क्या होता है? कर्म का फल होता है। तो सेम वही चीज़ कि पितरों का भी है कि हम जो करते हैं, वो पितृ से संबंधित होता है। अगर हम सही करते हैं, तो सही फल मिलेगा, गलत करेंगे, गलत फल मिलेगा। और इसी के माध्यम से पितरों का होता है। सिर्फ़ ये करने से नहीं होता कि घर में महक रखो और झगड़ा-लड़ाई नहीं होगा। अगर सिर्फ़ यही चीज़ें होती, तो आज के ज़माने में बहुत कम चीज़ों में या बहुत कम पैसे में ये चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हो जाएँगी और साफ-सफाई के माध्यम से। बिल्कुल ये सच है, लेकिन जिस घर में पितृदोष होता है, जिस घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ दरिद्रों का, अलक्ष्मी का वास होता है और वहाँ पितृ नहीं जहाँ जाते, वहाँ देवता भी नहीं जाते हैं। इसीलिए चाहे आप घर में कितना भी महक डाल लीजिए, कितना भी पूजा-पाठ करिए, अगर पितृदोष है, तो आपके घर में देवी-देवता भी नहीं आएँगे और लड़ाई-झगड़ा, क्लेश हमेशा रहेगा। अगर ऐसा नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किन चीज़ों से परेशान हैं। अगर कुछ चीज़ें नॉर्मली आपको परेशान कर रही हैं, किसी की आदत परेशान कर रही है, तो आपके घर में साफ-सफाई की ज़रूरत है। लेकिन जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, आपको बार-बार परेशान करती हैं, अच्छा करने के बाद भी बुरा होता है, आपको बुरा कहने के बाद भी अच्छा नहीं कोई बुरा समझता है और अच्छा कहने के बाद भी बुरा समझता है। तो मतलब दोनों में आप उसको समझा नहीं पाते हैं और ये व्यक्ति कोई अच्छा खासा करता है, तो निश्चित आपके घर में पितृदोष है। पितृदोष का ये माध्यम है। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बहन अगर आप भी देख रही होंगी, तो और भी कुछ कमेंट करना होगा तो करिएगा, मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगी इस पे। जय माता दी, हर हर महादेव। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा चैनल को। अगली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी मिल जाए, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हर एक छोटी-छोटी जानकारी सबको प्राप्त हो। सबका हक है और हमारा भी हक है कि आप कमेंट में हर हर महादेव या जय माता दी लिखकर मेरे मनोबल को बढ़ाएँ और ये बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय माता दी।